लायन रोशनी फैज की सर्दियों की रात थी। देहरादून कैंट के पास एक छोटा सा गांव बरवाला। पहाड़ों के बीच बसी उस बस्ती में कोहरा इतना गहरा उतर आया था कि 5 कदम दूर का इंसान भी दिखाई न दे। उसी रात एक लड़की ने आखिरी सांस ली। आर्या। उसकी मौत कैसी हुई ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन मरते समय उसकी आंखों में एक ही जलता सवाल था। क्यों? उसकी मौत एक दुर्घटना बताई गई थी, पर उसके दिल को मालूम था कि यह एक धोखा था। अपनी आखिरी हल्की सी सांस में उसने आकाश की ओर देखा और टूटे स्वर में कहा, अगर न्याय अधूरा है तो मैं वापस आऊंगी अपने सच को पूरा करने। और अगले ही क्षण उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 3 महीने बाद यहीं से 700 किलोमीटर दूर राजस्थान के चूरू के पास एक किसान परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, कविता। उसी क्षण आसमान में एक चमक उठी, जैसे किसी अधूरी आत्मा को नया शरीर मिल गया हो। जन्म के ठीक दूसरे दिन ही कविता ने ऐसी तेज चीख मारी कि घर की बुजुर्ग दाई घबरा गई। ए बच्ची में कुछ है, इसकी आंखें देखते ही रूह कांप जाती है। पर परिवार ने हंस कर बात टाल दी। समय के साथ कविता बड़ी होने लगी, पर उसके भीतर अजीब सी यादें उभरती रहतीं। धुंधले कमरे, टूटी चौखट, खिड़की के बाहर पहाड़ और किसी का भारी कदमों से चलना। उसे नहीं पता था कि ये यादें उसके पिछले जन्म की थीं, आर्या की यादें। 22 साल की होते ही उसका ब्याह तय किया गया, देहरादून के एक फौजी परिवार में। दूल्हा जय रावत, भारतीय सेना में तैनात एक बहादुर जवान। शादी का प्रस्ताव आते ही कविता के दिल में अजीब बेचैनी उठी। देहरादून, वही जगह जहां उसकी पिछले जन्म की जिंदगी खत्म हुई थी। शादी के दिन अजय ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन उतर आया। वह मुस्कुराया, डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और न जाने क्यों कविता की आंखें भर आईं। उसकी आत्मा ने पहचान लिया था, ये वही व्यक्ति नहीं मगर वही ऊर्जा थी जिसने पिछले जन्म में उसे प्यार दिया था पर खो दिया था। शादी के बाद जैसे ही वह ससुराल पहुंची, उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वही पहाड़ी रास्ता, वही घरों का ढांचा, वही धूप की महक, सब कुछ जाना पहचाना। और जैसे ही उसने अपनी नई सास कमला देवी का चेहरा देखा, उसे अचानक झटके की तरह याद आया, यही चेहरा, यही आंखें, यही ठंडा व्यवहार। पिछले जन्म की आर्या की मृत्यु किसी हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी सास की वजह से। कविता का शरीर कांप उठा, पर उसने खुद को संभाला। कमला देवी पहली ही रात उससे बोली, मेरे घर में बहू बनकर आई हो, रानी बनकर नहीं। जो मैं कहूं वही होगा। कविता ने सिर झुका लिया, पर उसके भीतर की दूसरी आत्मा जाग चुकी थी, बुरा। पहले दिन से ही कमला देवी उसे ताने देती, हर छोटी गलती पर उसे कोसती। तुम जैसी बहू मैंने पहली बार देखी है, न काम में दिमाग न बात में तमीज। पर कविता किसी रहस्यमयी शांत ताकत से भरी रहती, जैसे इस बार वो टूटने नहीं आई थी, इस बार वो जीतने आई थी। उसका पति अजय ज्यादातर बॉर्डर पर रहता था, महीने में एक बार आता। जब भी आता वह कविता से बेहद प्यार करता। उसका स्पर्श, उसकी आवाज, उसका सहारा, कविता को महसूस होता कि उसकी आत्मा को फिर से वही प्यार मिला है जिसे पिछले जन्म में खो दिया था। पर जब भी वह ससुराल में अकेली होती, कमला देवी उसके लिए नर्क बना देती। धीरे धीरे घर में डरावनी घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के पैर घसीटने की आवाजें, बंद कमरों का खुद ब खुद खुलना, आंगन के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास। पूरा घर डरने लगा, पर सबसे ज्यादा कमला देवी डरने लगीं। एक रात उन्होंने सपना देखा, आर्या लंबी सफेद साड़ी में, टूटी हुई सांसों के साथ कहती हुई, माँ, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? वही सपना दोबारा आया, फिर तीसरी रात भी। कमला देवी को नींद कम होने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह समझ चुकी थी, बुराई का असली डर वही जानता है जिसने गुनाह किए हों। लेकिन कविता चुपचाप सब देखती रहती। उसे पूरी याद थी कैसे पिछले जन्म में कमला देवी ने उसे दहशत, अपमान और अंत में मौत की ओर धकेला। अगला मोड़ तब आया जब अजय को अचानक छुट्टी मिली और वह घर आ गया। उसने कविता की थकी हुई आंखें देखीं और कहा, क्या बात है, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। कविता कुछ कह पाती उससे पहले उसकी सास बोल उठी, बहू तो बस नाटक करती है, पूरे घर की हवा ही खराब कर दी है। अजय को शक हुआ। रात में वो कविता से बोला, सच बताओ, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? कविता ने पहली बार अपनी सास और पिछले जन्म की बात किसी को बताने का मन बनाया, पर उसने देखा अजय की आंखों में भरोसा है, डर नहीं। उसने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी रही हूँ। अजय चुप रहा, पर उसके सीने में कसक उठी। वह महसूस कर सकता था कि कविता की बात मजाक नहीं थी। उसी रात जोरदार आंधी चली।
बाहर बिजली कड़की और अचानक घर की पुरानी स्टोर रूम की खिड़की खुलकर टूट गई। कमला देवी चीखती हुई बाहर आईं। वह अंदर है आर्या, वो मुझे मार देगी। पूरी फैमिली जाग गई, पर कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन अजय ने स्टोर रूम की सफाई करवाई। वहां से एक पुरानी डायरी मिली, आर्या रावत नाम की। कमला देवी के हाथ कांप उठे, उनकी सांसें अटक गई। अजय ने डायरी खोली। जैसे ही उसने 2 पन्ने पढ़े, उसका चेहरा सख्त हो गया। डायरी में लिखा था, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। वो मुझे बहू नहीं, बोझ समझती हैं। अगर मैं बोलूँ तो वो कहती हैं, तुम औरत हो, चुप रहो। मुझे हर रोज मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। शायद एक दिन मैं सच में मर जाऊं। अजय कुछ मिनट तक कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपनी माँ को देखा। माँ, ये क्या है? कमला देवी का चेहरा उतर गया। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। तभी अचानक घर की सारी लाइटें झपकने लगीं। हवा ठंडी हो गई। कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कविता अपने आप कांपने लगी। उसके भीतर से एक अजीब सी शक्ति उठी। उसकी आंखें भर आईं। क्या मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? यह आवाज़ कविता की थी, पर स्वर स्वर आर्या का था। पूरा कमरा जैसे समय में उल्टा घूम गया। कविता के आसपास एक हल्का सफ़ेद उजाला फैलने लगा। कमला देवी जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैं बहुत बुरी थी। अजय ने घबराकर कविता का हाथ पकड़ा। क्या हो रहा है? कविता की आंखों से आंसू बहते गए, पर उसका स्वर कठोर था। अन्याय कभी नहीं मिटता, चाहे जन्म बदल जाए। कमला देवी रोती रहीं। एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। कमरे का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। सफ़ेद उजाला हवा में घुलने लगा। कविता एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों में 2 जन्मों का दर्द था। उसने कहा, अगर सज़ा देने आती तो मेरा पुनर्जन्म क्यों होता? मैं न्याय पूरा करने आई हूँ, और न्याय बदलाव से मिलता है, बदले से नहीं। यह सुनकर कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों से दबा हुआ अपराध पहली बार बाहर आया था। उसी रात घर में पहली बार सुकून भरी नींद आई। ना कदमों की आवाज़, ना परछायां, ना कोई डर। अगले दिनों में कमला देवी बिल्कुल बदल गई। वह कविता से बेहद प्यार करने लगीं। उसके लिए चाय बनाती, उसे आराम करने को कहती, और जब लोग कहते अच्छी बहू मिली है, तो वह गर्व से कहती, नहीं, बहू नहीं, मेरी बेटी है। अजय ने पहली बार महसूस किया कि उसका घर सच में एक घर बन गया है। एक दिन कविता छत पर बैठी थी। पहाड़ों की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अजय धीरे से उसके पास आया और बोला, तुम जानती हो, मुझे हमेशा लगता था कि हम पहले भी मिले हैं। कविता मुस्कुराई। उसकी आंखें भीग गईं। शायद इसलिए इस जन्म में मुझे पूरा प्यार मिला है। अजय ने उसके हाथों को थाम कर कहा, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में साथ रहेंगे। उस पल कविता की आत्मा के भीतर कुछ पूरा हो गया। पिछला दर्द, वर्तमान प्रेम और भविष्य की शांति, सब एक जगह मिल गए, और आर्या की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी पुनर्जन्म बदला ले नहीं आता, बल्कि अधूरा प्यार पूरा करने आता है। समाप्त।